आज की मेरी कहानी है लक्ष्मी। सुबह सवेरे लक्ष्मी ने अपनी सास को चाय दी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा भिखारी खड़ा हुआ था। वह अक्सर उसके घर आ जाया करता था। लक्ष्मी भी उसे कुछ न कुछ दे दिया करती थी। आज भी लक्ष्मी ने उसे एक कटोरी आटा दे दिया तो उसकी सास उसे ताना मारते हुए कहने लगी, मेरे बेटे की कमाई को दान पुण्य में उड़ाने का बहुत शौक लगा है ना तुम्हें। अरे क्या जरूरत है इस भिखारी को कुछ देने की। जब तुम इसे कुछ देती हो तो यह बार बार यहीं पर आने लगता है। लक्ष्मी कुछ नहीं बोली और सिर झुकाकर रसोई में चली गई। लक्ष्मी रसोई में अपनी सास की फरमाइश पर छोले भटोले बना रही थी। उसे भी छोले भटोले बहुत पसंद थे, लेकिन फिर भी वह थोड़ी अनमानी सी थी, क्योंकि उसे 2-3 दिनों से कोई स्मेल नहीं आ रही थी। अब खाने का असली स्वाद तो तभी आता है जब उसकी खुशबू भी आए। खैर वह भाप वगैरह ले रही थी। उसने अपने पति रमन से कहा भी था कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, लेकिन रमन ने उसे यही कहा था कि अरे सर्दी जुकाम तो ठीक ही हो गया है, स्मेल नहीं आ रही है, वह भी कुछ दिनों में ठीक ही हो जाएगी। डॉक्टर के पास जाकर फालतू के रुपए खर्चा करने की क्या जरूरत है। तब लक्ष्मी खामोश रह गई थी। वैसे भी लक्ष्मी एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। बात बात में उसकी सास उसे ताना मारने लगती थी कि तेरे बाप ने दिया ही क्या है जो हम तुझ पर इतना खर्चा करें। अब लक्ष्मी के पिताजी ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे सामान देकर विदा किया था, लेकिन लक्ष्मी की सास और उसके पति बहुत लालची थे। उसकी सास हर त्योहार पर उसके मायके से कुछ न कुछ मंगवाती रहती थी। रमन भी काम ठीक से न चलने का बहाना बनाकर अपने ससुर जी से कुछ न कुछ रुपए मांगता रहता था। जब यह शादी तय हुई थी तो रमन की माँ ने सोचा था कि लक्ष्मी अपने माता पिता की इकलौती बेटी है, तो कल को जब उसके माता पिता नहीं रहेंगे तब उसका घर भी उन लोगों को मिल जाएगा। उसका घर एक महंगे इलाके में था और रोड के किनारे ही घर था, तो वह लोग सोचते थे कि भविष्य में जब भी वह संपत्ति बेची जाएगी तो बहुत ज्यादा रुपया मिलेगा। लेकिन इस बीच पता चला कि लक्ष्मी की माँ को कैंसर हो गया है। ऐसे समय पर उसके पिताजी ने पत्नी का इलाज करवाने के लिए उस घर को गिरवी रख दिया था। तब से लक्ष्मी की सास और पति उससे और भी ज्यादा चिढ़े हुए से रहते थे। उन लोगों को लग रहा था अब पता नहीं कि यह गिरवी पड़ा हुआ मकान उसके पिताजी छुड़ा पाएंगे या नहीं। अब तो उन लोगों ने आर्थिक समस्या बताकर बेटी के ससुराल में कुछ भी देना बंद कर दिया था। तब से लक्ष्मी अपनी सास और पति की नजरों की किरकिरी बनकर रह गई थी। अब रमन और उसकी माँ घंटों कमरे में बंद होकर लक्ष्मी से छुटकारा पाने की तरकीबें सोचते रहते थे। वह लोग सोचते थे कि अगर वह लोग लक्ष्मी को तलाक देकर यहाँ से वापस भेज देंगे तो भी उसे गुजर भगत देना पड़ेगा। हो सकता है कि लक्ष्मी दहेज मांगने के आरोप में उन लोगों को जेल भी पहुँचा दे। वह लोग काफी दिनों तक सोच विचार करते रहे और अनंत उन लोगों ने सोच लिया कि लक्ष्मी से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है कि उसे किसी भी तरीके से सफाई के साथ रास्ते से हटा दिया जाए। उसके बाद रमन की दूसरी शादी कर दी जाएगी और फिर उसे ढेर सारा दहेज मिलेगा। रमन भी अपनी पत्नी से ऊब चुका था। जो लालची लोग होते हैं वह मुश्किल वक्त में सबसे पहले साथ छोड़कर भाग खड़े होते हैं। लक्ष्मी को पता ही नहीं था कि उसके खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है। लक्ष्मी हमेशा अपनी सास की सेवा करके उनका दिल जीतने की कोशिश करती थी। पति की हर बात को आंख मूंद कर मान लेती थी ताकि सास और पति उससे खुश रहें। वह रुपए की भरपाई अपने व्यवहार से कर लेना चाहती थी, लेकिन कुछ लोगों को व्यवहार नहीं बल्कि रुपया ही प्यार होता है। अब उन दोनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि कैसे सफाई से उसे रास्ते से हटाया जाए कि किसी को उन पर शक भी ना हो और उनके रास्ते का कांटा भी निकल जाए। एक दिन रात को खाना खाने के बाद रमन अपनी माँ के कमरे में गया और उसने कमरा भीतर से बंद कर लिया। फिर वह दोनों बैठकर योजना बनाने लगे। बातों ही बातों में रमन कहने लगा, माँ मुझे एक उपाय सूझी है। इतना कहकर उसने अपनी माँ के कानों में सारी योजना कह सुनाई तो उसकी माँ खुश हो गई और कहने लगी, वाह बेटा, क्या योजना बनाई है तूने। अब हम इस नाम की लक्ष्मी को रास्ते से हटा देंगे और अब इसके बाद हम दूसरी लक्ष्मी लाएंगे
जो सचमुच की रुपए पैसे की बरसात करेगी। यह तो सच में बस नाम की लक्ष्मी बनकर रह गई है। इससे जितना लक्ष्मी मिल सकती थी वह हमने हासिल कर ली है। अब बस जल्दी से इससे छुटकारा पाना है। इस बात पर दोनों माँ बेटे खूब हंसने लगे। तभी उन्हें लक्ष्मी के पायल की आवाज सुनाई दी तो वह लोग खामोश हो गए। लक्ष्मी ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, माँ जी, आप लोगों का दूध। लक्ष्मी की सास ने रमन को इशारा किया तो रमन ने उठकर दरवाजा खोल दिया। दूध के 2 गिलास लेकर उसने फिर से दरवाजा उसके मुंह पर ही बंद कर दिया। लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगी कि क्या मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। यह लोग आपस में बैठकर पता नहीं क्या बातचीत करते रहते हैं। मुझे तो कभी अपने साथ शामिल करते ही नहीं। हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी मुझे पराया जैसा ही महसूस होता है। वह अपने हाथों से अपने आंसू पोंछते हुए अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ गई। उस मासूम को क्या पता था कि जो लोग उसके खिलाफ ही षड्यंत्र रच रहे हों, वह उसे अपने साथ बिठाकर यह सब बातें थोड़ी ना कर सकते हैं। उधर जब कुछ दिनों से लक्ष्मी को स्मेल नहीं आ रही थी, तब रमन ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया था। आज सुबह सवेरे जब लक्ष्मी सोकर उठी तो रमन ने परवाह दिखाते हुए उससे बड़े प्यार से पूछा, तुम्हें आज स्मेल आ रही है क्या? लक्ष्मी कहने लगी, नहीं जी, मैं तो बोल ही नहीं रही हूँ कि मुझे डॉक्टर से दिखा दीजिए। रमन हौले से मुस्कुरा उठा और कहने लगा, देखो, तुम कोई घरेलू नुस्खा ट्राई मत करो। मैं आज शाम को मैं तुम्हें डॉक्टर से दिखा लाऊंगा। यह सुनकर लक्ष्मी खुश हो गई और सोचने लगी, चलो देर से ही सही, मेरे पति ने मेरे बारे में सोचा तो सही। रमन नहा धोकर बिल्कुल तैयार था। लक्ष्मी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, आज तो आप बहुत जल्दी तैयार हो गए हैं। आज आपको ऑफिस जल्दी जाना है क्या? रमन कहने लगा, नहीं, माँ को मंदिर जाना था ना, तो मैं माँ को मंदिर लेकर जा रहा हूँ। लक्ष्मी कहने लगी, अरे वाह, मैं भी मंदिर चलूंगी आपके साथ। रमन हड़बड़ा गया और कहने लगा, अरे नहीं नहीं, तुम मंदिर जाकर क्या करोगी? लक्ष्मी अपनी बड़ी बड़ी पलकों को उसके चेहरे पर गड़ाकर उसकी ओर आश्चर्य से देखने लगी। तो रमन बात को संभालते हुए कहने लगा, देखो, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो जाएगी ना, तुम नाश्ता तैयार करके रखो, हम लोग जल्दी ही दर्शन करके वापस आ जाएंगे। तुम्हारे लिए प्रसाद ले आऊंगा मैं। इतना कहकर उसने प्यार से उसे गले लगा लिया। लक्ष्मी उसके प्यार भरे छुअन को महसूस करके एक अलग ही सुकून से भर उठी और बिल्कुल खामोश हो गई। आज उसे रमन की बातों में प्यार और परवाह साफ महसूस हो रहा था। इतने सालों से वह इसी प्रेम के लिए तरसी हुई थी। तभी उसकी सास रसोई में आई और कहने लगी, बहू, हमारे जाने के बाद जल्दी से नाश्ता बना लेना, मुझे बहुत भूख लग रही है, लेकिन आज तो दर्शन करने के बाद ही कुछ खाऊंगी। उसकी सास भी बहुत मीठे शब्दों में उससे बात कर रही थी। आज लक्ष्मी को बहुत खुशी महसूस हो रही थी। लक्ष्मी नहाने के लिए बाथरूम में घुस गई। वह रोज सुबह सवेरे नहा धोकर ही रसोई में जाती थी। तब माँ बेटे एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठे। वह दोनों मंदिर जाने के लिए निकल पड़े। रमन ने पहले ही रसोई घर में जाकर गैस की पाइप को ढीला कर दिया था, जिससे कि पूरी रसोई में गैस भर गई थी। लक्ष्मी नहा धोकर रसोई में पहुंची। पूरी रसोई में गैस की स्मेल फैली हुई थी, लेकिन उसे तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। उसने लाइटर उठाया, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। लक्ष्मी ने लाइटर वापस रख दिया और तुरंत ही जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर वही बूढ़ा भिखारी खड़ा था। उसे देखते ही लक्ष्मी हौले से मुस्कुरा उठी और कहने लगी, रुको बाबा, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। तभी उस भिखारी ने उसे रोकते हुए कहा, बिटिया, यहाँ पर इतनी दुर्गंध कैसी? लक्ष्मी हैरान रह गई और कहने लगी, कैसी दुर्गंध बाबा? मुझे तो जुकाम है, मुझे समझ में ही नहीं आता। वह भिखारी घबराते हुए बोला, बिटिया, यह तो गैस की महक है। यह सुनते ही लक्ष्मी हैरान रह गई। वह भिखारी झट से घर के भीतर आया। उसने सारी खिड़की दरवाजा खोल दिए और कहने लगा, बिटिया, तुम घर के बाहर चलो। इतनी गैस भरी रसोई में तुम क्या कर रही थी? लक्ष्मी के हाथ पैर कांपने लगे। वह सोचने लगी कि अगर थोड़ी देर पहले यह बाबा ना आए होते और मैंने लाइटर जला दिया होता। लक्ष्मी अपना सिर पकड़कर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आने लगा। वह सोचने लगी कि यह काम मेरी सास या पति के अलावा और कौन कर सकता है।
वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिसे वह अपना परिवार मानती थी वह लोग उसकी जान लेने की कोशिश भी कर सकते हैं। तभी लक्ष्मी के फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया तो हॉस्पिटल से फोन था। फोन पर उसे जो खबर मिली उसे सुनकर लक्ष्मी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसकी सास और पति की बाइक का एक्सीडेंट हो गया था। वह लोग फिलहाल हॉस्पिटल में थे। लक्ष्मी एक पड़ोसी की मदद से हॉस्पिटल पहुंची। वहां पहुंचने पर पता चला कि उसकी सास की मृत्यु हो गई है और उनका पति जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रहा है। लक्ष्मी परेशान हो गई। डॉक्टर रमन का इलाज कर रहे थे लेकिन उसकी हालत बहुत नाजुक थी। जब लक्ष्मी रमन के सामने पहुंची तब रमन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, लक्ष्मी मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ तक कैसे आई। मैंने और माँ ने मिलकर तुम्हें रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। मैंने गैस का पाइप ढीला कर दिया था ताकि तुम जब रसोई में जाओ एक धमाके के साथ ही हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। मैं तुमसे छुटकारा पाकर दूसरी पत्नी लाने वाला था और दहेज की मांग करने वाला था, लेकिन हम तुम्हारे साथ गलत करने चले थे तो हमारे साथ ही गलत हो गया। मेरी माँ तो चल बसी, अब पता नहीं मैं भी बच पाऊंगा या नहीं। इसीलिए मैं तुमसे अपने अपराधों की माफी मांगता हूँ। कहते कहते उसकी सांसें उखड़ने लगी। लक्ष्मी अवक सी खड़ी देखती रह गई। उसकी आंखें आंसुओं से लथपथ भर चुकी थी और वह सोच रही थी कि इंसान चाहे कितनी भी चालाकियां कर ले लेकिन ईश्वर के न्याय के आगे किसी की भी नहीं चलती। थोड़ी ही देर में रमन ने अपनी अंतिम सांस ली। लक्ष्मी बुत बनकर खड़ी रह गई। बाद में वह फूट फूट कर रो पड़ी और सोचने लगी कि इंसान लालच में अंधा होकर अपने हंसते खेलते परिवार को तबाह कर लेता है। काश कि रमन के मन में इतना लालच न आया होता तो शायद आज वह लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे होते। खैर अब जो हो गया था उसे तो बदला नहीं जा सकता था। लक्ष्मी के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले खुद इस दुनिया से जा चुके थे। लक्ष्मी अब अकेली पड़ गई थी तो वह अपने माता पिता के पास लौट आई। वहीं पर वह छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करने लगी थी और ससुराल वाला घर उसने किराए पर चढ़ा दिया था। अब उसने सोच लिया था कि वह कभी शादी नहीं करेगी और बस अपने माता पिता की सेवा करते हुए अपनी जिंदगी गुजार देगी। दोस्तों, किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि दूसरों के बारे में बुरा सोचोगे तो उससे पहले अपना बुरा होने लगता है। दोस्तों, ऊपर वाला सब देख रहा है। अन्याय ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। अगर अन्याय करोगे तो न्याय करने के लिए भगवान खड़ा है। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।